पूरो गेणो बेच दियो मार पूरे साजन इता साजन बग्गा टेम्पू वेम्पू इता जो को बग्गा अब मान कोई सारो नहीं है इनू ला सुसाइड करन साइड सारो नहीं है पण विनती करते हम हमारे कोई देखो सोल्यूशन काढो और हमारे बच्चों को न्याय दिलाओ। आप देख सकते हैं घेवराम जी की पत्नी है ये, इनका भी यही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस तरह से लोन के चक्रों में पड़कर पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी, कितने घर बर्बाद हो गए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं आज जोधपुर के पास में ही धवा गांव में आया हूं। धवा गांव के अंदर एक शख्स के साथ में बैंक फ्रॉड हुआ है। लोन लिया और उस लोन के चक्कर में किस्तें भरते भरते वह आदमी इस स्टेज पर पहुंच गया कि आज वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोच रहा है। घेवर राम जिनका नाम है, घेवर राम इस देश में एक ही नहीं अनेकों ऐसे घेवर राम हैं जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं होती है। उनको लोन दिलवाने वाले उनके साथ में धोखा करते हैं। ऐसा ही धोखा घेवर राम के साथ में हुआ है। मैं घेवर राम के घर पे आया हूं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये साथ धोखा क्यों हुआ है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर जरूर करें और अगर आपके भी साथ में ऐसी घटना हुई है तो इसकी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, वरना इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएगी। हम चलते हैं घेवर राम के पास में। इन्होंने 7.5 लाख रुपए का लोन लिया था और आज यह लोन भरते भरते अपना सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन लोन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इनके साथ में जो कुछ था, इनके पास में जो कुछ भी था, इन्होंने अपने टेम्पू बेच दिए, इन्होंने अपने घर के गहने बेच दिए, घर का सामान बेच दिया। हमारे साथ में घेवर राम जी। घेवर राम जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये लोन आपको क्यों लेना पड़ा? साहब, हमारे को लोन इसलिए लेना पड़ा कि मेरे बच्चे की शादी थी। जो हमारे बच्चे की शादी थी तो हमारे घर बार नहीं है, जो कच्चे पक्के पत्रा के बने हुए हैं मकान है। तो सगा गिनेत बोल रहे हैं भाई मैं बच्ची दूंगा तो रहेगी कहाँ पे, आप मकान करवाओगे तो मैं बच्ची दे दूंगा। तो हमने इधर उधर पूछताछ के किसी ये बैंक वाले का पता किया तो जय सिंह करके कोई मेरे को बंदा मिला, बोलता है मैं आपका लोन करवा दूं, आपका मकान बन जाएगा। जय सिंह कहाँ का है? साहब मैं नहीं जानता, मैंने तो जोधपुर 5वीं रोड ग्रामीण हाउसिंग पुन्ना वाला बैंक है, अच्छा। वहाँ पे ले जाकर उन्होंने मेरी फाइल लगाई है। 7.5 लाख रुपए का मेरे को सिलेक्शन लेटर दिया है उन बंदों ने। मेरे को बोला आप मकान अच्छा, बनवाओ। जब आप जोधपुर गए, जय सिंह से मिले, उसके बाद की कहानी बताइए। उसके बाद सर मेरे को उन्होंने पट्टा ले लिया और मेरे से 10,000 रुपये लिए लोन करवाने का कि भाई लोन करवाऊंगा मैं, 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो हमने उनको 10,000 रुपये दे दिए और वो पट्टा वहाँ पे दे दिया उनको। पट्टा देने के बाद 15-20 दिन के बाद डायरेक्ट मेरे पास 1,38,000 रुपये आए, खाते में आ गए। मैंने कहा साहब मेरा पट्टा और वो अग्रीमेंट कहाँ है? कि नहीं कोई अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट ऑनलाइन हो गया। तो आपने ये पट्टा सीधा बिना कुछ जान पहचान की दे दिया? सब वो जय सिंह जी करके, वो दिग्विजय सिंह करके है, उन्होंने काफी यहाँ लोन करवाए। अब वो भी ऐसे के ऐसे हालात हैं उनके भी। अच्छा। वो भी उनके पीछे ही घूम रहे हैं। आप अगर बोलोगे तो उनके घर पे भी लेके जाऊंगा, बड़ी हालत खराब कर दी इन बैंक वालों ने। अच्छा। अब वहाँ बैंक में हम गए तो बोलते हैं जय सिंह जी की यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गई है। अच्छा। दिग्विजय सिंह की। अच्छा। तो हम गए वहाँ पे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमारे को अग्रीमेंट दिया है ना कुछ दिया है। अच्छा। उसके बाद वो मेरे को बोले कि आप मकान करवाओ हम पैसे दे देंगे। तो हमने आजू बाजू के हमारे जो गांव में रहते, जब आपने ये लोन करवाया तब आपसे किसी तरह का कोई साइन या एग्रीमेंट करवाया? नहीं सर, हमारे पास कोई साइन वगैरह एग्रीमेंट कुछ नहीं है। और उस साइन और एग्रीमेंट के बिना ही आपके खाते में लोन का पैसा आ गया? 1,38,000 रुपये आए और मेरे खाते में 1,80,000 और 7,000 रुपये बता रहे। अच्छा। वो बोल रहे 50,000 रुपये का खर्चा आ गया। अगर लोन ही नहीं दिया, सिलेक्शन लेटर भी दे दिया मेरे को, मगर अग्रीमेंट नहीं कराया तो 50,000 रुपये खर्चा निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये हालत हुई मेरी। बाद में बोले कि आप मकान करवाओ हम पैसे दे देंगे। तो हमने इधर उधर गांव से पैसे लेके लोगों से इधर उधर करके मकान बनवा दिया। अच्छा। इस मकान पे मैंने 10.5 लाख रुपए लगा लिए। अभी मेरे को आज 1.5 साल से मैं फ्री EMI भर रहा हूँ, ना तो वो मेरे को पैसा दे रहे हैं ना मेरा लोन बंद कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप शर्त डलवा दो, हम आपको 3 लाख रुपए देंगे। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। तो मेरे पास 2 टेम्पू थे, मैंने दोनों टेम्पू बेच दिए। मेरे बीबी के जो गहने कांटे थे वो भी बेच के मैंने 2,20,000 में शर्त डलवा दी साहब नए साल को। बोलते हैं नए साल को शर्त डलवाई, बोला 15 दिन में पैसे आ जाएगा। उनके भी मेरे पास प्रूफ पड़े। नया साल गया, बाद में कोई उनकी
ट्रांसपोर्ट हो गई मैनेजर साहब की। अच्छा। दूसरा मैनेजर आया, बोले 3 किस्तें भर दो, मैं पैसे दे दूंगा। उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी। अब उसके बाद मैं 3 महीने के बाद गया, साहब क्या हुआ पैसों का, कि साहब 6 किस्तें भरो। उनके बाद मैंने पैसा भरना बंद किया कि साहब ऐसे तो मैं जिंदगी भर भरता रहूंगा तो ये पैसे उतरेंगे नहीं, आप पैसे भी दे नहीं रहे हो, मेरे से फ्री EMI ले रहे हो। 7.5 लाख रुपए का आपका लोन सैंक्शन हुआ। बिल्कुल साहब, ये मेरे पास सिलेक्शन। और उसके बाद में आपके पास में 2 बार अमाउंट आया? नहीं साहब, मेरे पास 3 बार आया, 1,38,000, एक 90,000 और 2,000 रुपये, एक 80,000 और 7,000 रुपये। कुछ टोटल मिला के मेरे पास 3,20,000 रुपये ही आए हैं। 3,20,000 आपके पास में पैसे आए, बस यही पैसे आए। जबकि आपको 7,48,000 रुपए देने का वादा हुआ है और सिलेक्शन लेटर दिया है। सेक्शन लेटर, चलो ठीक है। तो ये जो इतना पैसा आपके पास में 3,20,000 रुपए आ गया, इसके बाद जो आप EMI भर रहे थे, हाँ वो EMI तो पूरा लोन होने के बाद में भरनी थी। नहीं सर, वो बोल रहे जितना पैसा दिया उसकी फ्री EMI चलेगी। अच्छा। तो हमने उनको यानी कि जब तक आपके पास में 7,48,000 रुपए आपके खाते में नहीं आ जाते, तब तक जो आप EMI भर रहे हैं वो उसके अंदर गिनी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, ना तो मूल में जाएगी ना ब्याज में जाएगी, वो फ्री में ही जाएगी। फ्री में जाएगी। फ्री में। आप कितने रुपए भर रहे थे, कितनी EMI आ रही? मेरी सर 1,48,000 से शुरू हुआ हूँ मैं। 4,005 रुपए से 5,262 रुपए से मैं भर रहा हूँ आज 1.5 साल से। ना तो वो मूल में कट रहा है ना ब्याज में कट रहा है। अच्छा। बैंक वाले यहाँ आते हैं, रोज के 3-3, 4-4 जने वकील आते हैं, बैंक के कर्मचारी आते हैं, परेशान करते हैं। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है, सिर्फ मेरा जीवन समाप्त करने की स्थिति आ गई है। अब आप वो जो भी है मेरी मदद करे और इसे मेरे को छुटकारा दिलाए, नहीं तो मैं मेरे परिवार के साथ खत्म हो जाऊँ। ये कौन सा बैंक, कौन सा है? ये सर 5वीं रोड पे ग्रामीण हाउसिंग पूना वाला बैंक नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में बता दूं कि इन्होंने 7,48,000 का लोन का जो सैंक्शन लेटर है, ये आप देख सकते हैं, ये सैंक्शन लेटर, इस सैंक्शन लेटर को घेवर राम जी को दे दिया गया और 3 बार में ये पूरा इंस्टॉलमेंट देने का वादा किया। 3 बार में ये पूरा पैसा देने का वादा किया था, लेकिन 3 बार में इनका 3,20,000 रुपए ही खाते में आया। जब से पहली किस्त खाते में आई इनके, तब से इनकी किस्त चालू हो गई। ये अपनी EMI यानी कि किस्तें भरना शुरू हो गए। अब मजे की बात यह है कि जो ये किस्तें भर रहे थे वो न तो मूल में जमा हो रही थी न ब्याज में, ये सिर्फ हवा यानी कि फ्री में जा रही है। अब इसके बाद में जब उन्होंने बैंक वालों से बात की तो वो कभी एक्सक्यूज देते थे कि आप छत डलवाओ, कभी कह रहे थे मकान का काम शुरू करवाओ तो हम आपके पैसे अंदर डाल देंगे। इसके बाद इन्होंने छत भी डलवाई सर। छत भी डलवाई सर, मैंने 2 टेम्पू बेच दिए, मेरे बीबी के गहने गांचे जेवरा से सब बेच दिए, मैंने घर के बर्तन दुरादुर बेच दिए और ये 2,20,000 में छत डलवा दी सर उनको कहने से। अब ना तो वो मेरे को पैसे दे रहे हैं ना मेरे को गाँव वाले रहने दे रहे, क्योंकि गाँव से लोगों से मैंने पैसे लेके मकान बनवाया। बैंक के कहने से ही तो मकान बनाया कि भाई मैं पैसे दे दूंगा आप मकान बनवा लो। अब गाँव के लोगों से पैसे लिए, वो गाँव वाले परेशान कर रहे हैं, इधर बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, इधर मैं गांव का ब्याज भर रहा हूं, इधर बैंक के फ्री EMI चल रही। अब बताइए आप सर मैं क्या करूं इसमें? अब इस जो सेक्शन लेटर है इसके अंदर किस्त बताई गई है 10,547 रुपए पर मंथ, और वो किस्त शुरू होती है जब 7,48,000 इनके खाते में आ जाता है। लेकिन किस्त इनकी शुरू हो गई जब से पहली किस्त इनके खाते में आई तब से। लाख रुपए देते ही किस्त चालू। अगर इस तरह से चलता रहा और इसके अलावा ब्याज अलग से, इसके अलावा फ्री EMI अलग से, इसके अलावा जो गांव से इन्होंने पैसे उधार लिए थे ये मकान बनवाने के लिए, इनका ब्याज अलग से चल रहा है। यानी कि अगर ये इंसान ब्याज ही भरे तो ये पूरी जिंदगी ब्याज ही भरता जाएगा। इनके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं इनके नंबर नीचे स्क्रीन पे चला दूंगा। अगर आपके पास में कोई कानूनी सलाहकार है तो इनकी मदद जरूर की जाए। अगर आप जनप्रतिनिधि है तो इनकी मदद जरूर करें। इस तरह से किसी के साथ में अगर धोखा हो जाता है तो इस धोखे से निकाला भी जा सकता है इंसान को। आप सभी से मुझे उम्मीद रहेगी। अब आपका आगे का क्या प्लान है? सर आगे का हमारा कोई प्लान नहीं है, या तो हमें पैसे दिलाइए, पैसे नहीं दे रहे हैं तो हमारा लोन बंद करवा के हमारे व्यवहारिक जो भी है वो RBI के हिसाब से ब्याज लगवा के कहिए तो हम हमारे किस्तों से पेमेंट दे देंगे इनको। नहीं तो सर हमारी जीवन लीला समाप्त है, हमें ये पैसे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि 2-2.5 लाख है सर, 14 लाख रुपए हम कहाँ से भरें?
ना तो उन्होंने पैसे दिए, हमने तो गांव से लोगों से पैसे लेके भी मकान करवा दिया। अब गांव वालों को दे कि बैंक वालों को दे, या तो गांव वाले मकान ले लेंगे या बैंक वाले मकान ले आपने लेंगे। कोई कानूनी कार्रवाई की बैंक पे? सर हम बहुत जगह गए हैं, वकीलों के पास गए, कोर्ट में गए, थाने में गए, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने जगह जगह मुंह मारना था, जगह जगह हमने जितना करना था, हम सारे परेशान होके अभी हमारी पास कोई इशारा नहीं रहा है। जब हम आपके साथ आ गए कि सर हमारी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, तब आप लोग आए हो। आज घेवर राम जी की आवाज मैं बना हूं और इस आवाज को दबने नहीं देना है, मिटने नहीं देना है, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और इस व्यक्ति को न्याय दिलाना बहुत जरूरी है। मेरा नाम है इंदु देवी। हाथ जोड़ विनती करूँ, मार धणी है विकलांग और इन्हें सोल्यूशन होवे तो काढो। और वैद मानमा बहुत फरोट કર્યો, हम बचा ले मैं मरा ले बैंक रे माथे पूरो गेणो बेच दियो। मार पूरे साजन इता साजन बग्गा टेम्पू एम्पू इता जो को बग्गा। अब मान कोई सारो नहीं है इनू लाभ सुसाइड करन साई सारो नहीं है। देखो आप देख सकते हैं घेवर राम जी की पत्नी है ये, इनका भी यही कहना है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस तरह से लोन के चक्रों में पड़कर पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी, कितने घर बर्बाद हो गए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।